जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। दीक्षित गुप्ता है ये चेहरा, आपने काफी बार जो है वो देखा होगा, काफी प्रदर्शनों में जो है वो देखा होगा, लेकिन आज इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर में जो है वो लाया गया है। आपको हम बता दें कि मामला मारपीट से जुड़ा हुआ है और लगातार अगर बात की जाए तो अभी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इनको जो है वो यहाँ पर लाया गया, चोटें जो है वो इनको आई हुई है और लगातार अगर बात की जाए तो हम आपको बता दें कि अब इनको जो है यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। सीधे इमरजेंसी से बात करेंगे। दीक्षित जी, क्या हुआ था, पूरा मसला क्या क्या हुआ? चैतन्य चैतन्य ट्रेडर्स जो चैतन्य ट्रेडर्स से हमें कुछ पेमेंट लेनी थी 1.5 साल पहले से, कोई 2.5 लाख के करीब। उसमें हमें रोज कहा जाता था आज आइए कल आइए, आज आइए कल आइए। मेरा बहन का बेटा अमित, उसके पापा बीमार हैं। उसने मुझे कहा मामू मेरे साथ चलो, एक बंदे से पेमेंट लेनी है, मुझे डर है कहीं वो मुझे मारे ना। मैंने कहा बेटा यहाँ पे कानून नाम की चीज है, कोई आपके ऊपर हाथ भी नहीं उठाएगा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। पहले हम 5 अक्टूबर को हम वहाँ गए और उनसे बात की। उन्होंने मुझे पूछा कि आप पंजाब से हो? मैंने कहा नहीं, मैं जम्मू से ही हूँ। कहते ठीक है बेटा, आप 20 तारीख को आकर अपनी पेमेंट ले लेना, 2.5 लाख रुपया। मैंने उनको बोला हम ठीक है अंकल, हम 20 तारीख को आपके पास आएंगे। जैसे ही हमने 15 तारीख को उनको फोन किया, उन्होंने हमें कहा अभी मेरी पेमेंट नहीं आई है, मैं 25 तारीख को आपको पेमेंट दूंगा। हमने कहा ठीक है अंकल, हम 20 तारीख को नहीं, हम आपके पास 25 तारीख को आएंगे। हम जैसे ही 25 तारीख को आज वहाँ 3:30 बजे के करीब वहाँ पेमेंट लेने गए। उन्होंने कहा तू बदमाश है, पेमेंट लेने आया है, तू हमारे से पेमेंट लेगा, लेके बता। बेटे को बुलाया, वहां से उस बेटा आया, उसने मेरी जेब से मोबाइल निकाला और नीचे जमीन पे तोड़ दिया मोबाइल मेरा पूरा। अभी 2 महीने पहले मैंने अपना फोन लिया था, मैंने कहा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। उसका बेटा, उसके ताया, उसके चाचा, पता नहीं 7-8 लोग थे, उसकी लेडीज भी वहां पे। उन्होंने वॉश बेसिन उठा लिया सर पे मारने के लिए। बीच में अमित पड़ा, उसका आया, उसे रॉड से मारने की कोशिश की, जो रॉड उन्हीं के किसी अपने को लगी। फिर उसके बाद उन्होंने गाड़ी के ऊपर रॉड मारी और गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। वहां से लेडीज बोलते बोलते आई, इनकी गाड़ी के टायर पंचर कर दो, कैसे जाते हैं हम भी देखते हैं, कैसे जाते हैं हम भी देखते हैं। मुझे जमीन पे लटा के उन्होंने 7-8 लोगों ने बहुत मारा, सारे के साथ। चनत्या ट्रेडर्स और उसके फादर अमन ने, यहाँ अमन के फादर जो चैतन्य के फादर हैं अमन, उन्होंने शुरुआत की। बेटे ने आके उसको पूरा का पूरा मेरे को जान से मारने की कोशिश की। मैं बड़ी मुश्किल वहां से जान बचा के टूटी हुई गाड़ी से यहाँ तक पहुंचा हूँ, अपनी जान बचा के। जम्मू में बहुत बुरा हाल है, हमें इंसाफ चाहिए। कहाँ का वाकया है ये चट्ठा। हम उसके बाद सतवारी थाने गए थे और वहां से उन्होंने हमें यहाँ भेजा। आप अकेले थे? मैं था, मेरे साथ अमित था और मेरे साथ आसिफ जी थे, आसिफ गिर जी। बस वो 2 ही लोग थे? वो 7-8 लोग थे, उनका पूरा परिवार इकट्ठा होके उन्होंने मारने की कोशिश की है। उनके वहां पे सीसीटीवी फुटेज होगा, हर चीज में। मैंने उनको हाथ जोड़ता रहा, मैंने उनको बोला, मैंने कहा हमारी पेमेंट दे दो, अगर आपको माल दिया है, ईंटें दी हैं, अगर आप हमें 1.5 साल से कर रहे हो, आप हमें पैसे दे दो, हम दोबारा आपके नहीं आएंगे यहाँ पर, ना माल देंगे। कहते माल हमने ले लिया है, तू पैसे लेके बता हमसे, तो पैसे लेके बता। इसके माल के पैसे लेने आया, इसको भी अंदर बंद कर दो, इसको जाने नहीं देंगे यहाँ से। पेमेंट किस चीज की थी? ईंटों की, ईंट ब्रिक्स जो होती हैं। आप ईंटों का काम करते हैं? मेरे जीजू ईंटों का काम करते हैं।
उनके साथ गया था मैं। तो पुलिस स्टेशन गए आप? पुलिस स्टेशन गए, पुलिस ने कहा आप एमएलसी कराओ, मेरी सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है। मैं आसिफ जी आप भी साथ में थे, क्या हुआ पूरा वाक्य? तो इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि इन्होंने आज हमें बोला हुआ है कि पेमेंट के लिए, तो हम जाते हैं उधर। तो जैसे हम उधर एंटर किया तो जो चैतन्य जो ट्रेडर्स है उसका मालिक अमन, जैसे हम बैठे उसको ना जाने क्या पता नहीं हड़बड़ाहट सी, एकदम शॉर्ट टेम्पर हो गया वो, और गुस्से से इनके खिलाफ इतना जोर से बोलने लगा। तो साथ ही उसका बेटा आया और बेटा आते ही इसका मोबाइल पॉकेट में था, पॉकेट से मोबाइल पकड़ के जमीन पे मारा। इन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट की कि यार आप हमारे साथ लड़ाई करने को क्यों आ रहे हो। तो उन्होंने कुछ नहीं देखा सुना, 7-8 लोग इसके ऊपर पड़ गए, टूट पड़े इसके ऊपर। तो मैंने जैसे उन्होंने बोला इनकी गाड़ी कहाँ है, गाड़ी को रोको, गाड़ी जाने नहीं देनी। तो मैं समझा कि इधर तो मुझे लगता है कि इसको मार ही देंगे, जान से मार। रोकना चाहूंगा आपको, अकेला इन पर हमला हुआ या आप पर भी हुआ? नहीं, मैं तो एकदम से जैसे इसके ऊपर पड़ गए तो मैं बाहर आ गया। मैं सोचा अगर ये मुझे भी पड़ जाएंगे या ये भाई है इसको भी पड़ जाएंगे तो पुलिस स्टेशन तक कौन पहुंचेगा। मैं फौरन वहां से लिफ्ट लेकर पुलिस स्टेशन तक पहुंचा और मैं जाते ही एसएचओ साहब जो जेपी सिंह साहब हैं उनको इन्फॉर्म किया, और उन्होंने इतनी चालाकी की, उन्होंने एसएचओ के पास जाके अप्रोच नहीं किया। वो गाड़ी घर जाके मोन जी है वहाँ पे चौकी ऑफिसर, उनको अप्रोच करते हैं ताकि वहाँ पे उनकी सुनवाई हो। तो मैं अजय शर्मा जी हैं, वो अच्छे हमारे ऑफिसर हैं एसपी साउथ, उनको भी मैंने जैसे इनके ऊपर हमला हुआ फौरन पहला मैंने फोन अजय शर्मा जी को किया। उन्होंने बोला आप चिंता मत करिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, अगर इनके ऊपर कोई ऐसी वारदात हुई है तो पुलिस इनके साथ है, आप घबराइए नहीं। और अभी इनको पता नहीं कितनी गहरी चोट लगी है, हम इनको मेडिकल कॉलेज लेकर आए हैं। और मैं मेडिकल कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है आशुतोष साहब, अगर वो मेरी आवाज को सुनते हो तो प्लीज इनकी ट्रीटमेंट कराएं। और ना जाने कि 2.5 लाख के लिए इन्होंने इनको मारने की कोशिश की, हो सकता है कितने लोगों का और भी पैसा देना हो उन्होंने। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि इस भाई दीक्षित गुप्ता को इंसाफ मिलना चाहिए, और आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने इसकी आवाज जो आम पब्लिक तक पहुंचाई है। और मैं चाहूंगा एक बार फिर से कि ये जो अमन है चैतन्य ट्रेडर्स वाला, इसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। धन्यवाद। तो जोगिंदर जिस तरीके से इन पर अटैक हुआ है क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये दीक्षित गुप्ता जी हैं, हमारे आम आदमी पार्टी के लीडर हैं और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के भी इंचार्ज रहे हैं। इन पे आज जो अटैक हुआ है ये बहुत ही दुखद है, और किसी पर्सनल इशू को लेके भी अगर हो तो एक मर्डरस अटैक नहीं कर सकते आप। ये जो अटैक हुआ है, मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से कि इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो भी जिन्होंने जो अक्यूज्ड हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो और उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए।